अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर रहम फरमाता है, इसलिए जो शख्स राय हक का तालब हो तो उसे चाहिए कि वो दूसरों पर रहम करे। हजरत अल्लामा आलम फकरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रहम से मुराद किसी जरूरतमंद के हाल पर तरस खाना है। लिहाजा अल्लाह वालों के पास जब भी कोई रहम की खातिर आया, उन्होंने इसके हाल पर तरस खाते हुए इसकी मदद की। रहम दिली का जज्बा बड़ा ही उम्दा जज्बा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने कलाम में अपनी शाने रहीमी को बड़े वाज़ेह अंदाज में यूं बयान किया है। सूरतुल बकरा में इन्नल्लाहा बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत अल्लामा आला फकरी रहमतुल्लाह अलैह में अपनी मेहरबानी से दूसरों पर रहम करने का वसफ डाल रखा था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई रहम दिल थे। हजरत अल्लामा आला फकरी रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा चंद साल एक ऐसे अदारे से वास्ता पड़ा जहाँ असातिज़ा पढ़ाते थे और इनकी तनख्वाहें मुकर्रर थी, मगर वो जानबूझकर नागा किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इनसे कहते कि जानबूझकर नागा ना करें, वरना नागा की तनख्वाह काट ली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह के कहने के बावजूद वो नागा करते और जब महीना के बाद तनख्वाह का वक्त होता तो आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में रहम का ऐसा जज्बा उठता कि आप रहमतुल्लाह अलैह इन्हें पूरे महीने की तनख्वाह दे देते और ये कहते कि आइंदा जो नागा करेगा इसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। मगर जब महीना पूरा होता तो आप रहमतुल्लाह अलैह फिर इन्हें पूरी तनख्वाह दे देते। अलगर्ज आप रहमतुल्लाह अलैह रहम दिल होने के बिना पर ये सोचा करते कि कहीं मुझसे किसी के साथ कोई ज्यादती न हो जाए। हजरत अल्लामा आला फकरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इंतहाई रहीम है, इसलिए जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल को इसके सफाती नामों यानी या रहमान या रहीम से याद करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके हाल पर रहम फरमाएगा और इसमें दूसरों पर रहम का जज्बा पैदा हो जाएगा। हजरत अल्लामा आला फकरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दूसरों पर रहम करना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह के शब्बो रोज में ये बात भी शामिल थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह हर नातवा मुसीबत ज़दा और गर्ज़मंद के हाल पर रहम करते और अगर कोई रहम की गर्ज से आता तो इसकी मदद जरूर करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दूसरों पर रहम करने से इज्जत में इजाफा होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह खुद भी दूसरों पर रहम करते थे और अपने पास बैठने वालों को भी मुसीबत ज़दा लोगों पर रहम करने की तलकीनें फरमाया करते थे। ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या हजरत अल्लामा आला फकरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयात फकरी से लिया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मियाना रवी यानी इत्तदाल के बारे में हजरत अल्लामा आलम फकरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में बहुत तफसील से बयान फरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का बंदा बनने के लिए इत्तदाल को इख्तियार करना इंतहाई जरूरी है और इत्तदाल को मियाना रवी कहा जाता है। हजरत अल्लामा आलम फकरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसी काम का अमल में तीन चीजों का वजूद होता है, एक पुस्ती, दूसरा दरमियान और तीसरा बुलंदी। हर काम की इब्तिदा में पुस्ती और इंतहा में बुलंदी है और ये दोनों सूरतें हमेशा कायम नहीं रहती, मगर इन दोनों का दरमियान में आना रवी है जो हमेशा कायम रहती है। शरीयत का रास्ता चूँकि इत्तदाल पसंदी का रास्ता है, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी सारी जिंदगी मियाना रवी इख्तियार की और आप रहमतुल्लाह अलैह खर्च करने में कुशादा दिल थे मगर बिला जरूरत खर्च ना करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ना तो फजूल खर्च थे और ना खर्च करने में बुखल करते थे, बल्कि जब भी खर्च करते तो इत्तदाल के साथ खर्च करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि खर्च करने में मियाना रवी के असूल पर अमल करना ऐन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है और जो शख्स खर्च करने में मियाना रवी से काम लेगा वो भी परेशान ना होगा और हमेशा पुरसकून रहेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटी की शादी थी और आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी के मौका पर रोशनी का वाफर इंतजाम न किया, जबकि इस जमाना में रिवाज था और रोशनी के लिए जरूरत के मुताबिक इंतजाम किया, जिससे मालूम हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह मियाना रवी पर अमल करते थे और इसराफ को पसंद नहीं करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिदे और इबादत में भी इत्तदाल पसंद रहे, यानी जिक्र इलाही और नवाफिल पढ़ने में हमेशा इत्तदाल का रास्ता इख्तियार किया और इसे हमेशा जारी रखा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब जिक्र के दौरान मुझ पर नींद का गलबा होता तो मैं लेट जाता
اور اس طرح آپ रहمتullah علیہ نے آسانی کے ذریعے زاہد و تقوی کو ہمیشہ جاری رکھا۔ آپ रहمتullah علیہ فرمایا کرتے تھے، میانہ روی چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس لیے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میانہ روی اختیار کی اور اس پر ہمیشہ عمل کیا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اعتدال کی راہ کو پس پشت ڈال کر دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں اور موت آنے پر ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ آپ رحمتullah علیہ نے ایک مرتبہ سوچا، میں قرآن مجید کا ترجمہ 3 ماہ میں مکمل کروں گا، اور اس سوچ کے تحت آپ رحمتullah علیہ نے 12 گھنٹے ترجمہ کرنے کا کام شروع کر دیا، حتیٰ کہ 2 ہفتوں کے بعد آپ رحمتullah علیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور اس دن کے بعد آپ رحمتullah علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا، اور جب تک آسانی سے کام کر سکے کام کیا اور قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اللہ حافظ۔